गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी के थर्ड लेसन का रिवीजन करेंगे, ग्लोब डायरेक्शंस इन मैप्स। तो सबसे पहले ग्लोब से स्टार्ट करते हैं। ग्लोब को समझेंगे हम लोग। ग्लोब इज अ परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ। ग्लोब हमें इसलिए ज़रूरी होता है हमारे लिए कि हम जो है ये पता लगा सके कि हमारी अर्थ एक्चुअल में किस तरह की दिखती है। तो ये एक परफेक्ट मॉडल होता है अर्थ का, जिससे हम जो अर्थ है उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इस ग्लोब की पिक्चर को देखेंगे जो आपने अपनी नोटबुक में भी ड्रॉ करी थी। तो इसमें आपकी जो बुक है इसमें देयर आर मैनी इमेजिनरी लाइंस दैट गो अराउंड द अर्थ ऑन वे और अनदर, वन वे और अनदर। तो इसमें ये बताया गया है कि इसमें बहुत सारी लाइंस जो होती हैं वो ड्रॉ होती हैं, जो एक जगह से दूसरी ओर जाती रहती हैं। इमेजिनरी लाइंस मतलब काल्पनिक, जो हमने अपनी सुविधा के लिए बनाई हुई हैं ग्लोब पर। तो एन इक्वेटर इज द इमेजिनरी लाइन। एक इक्वेटर जो है एक इमेजिनरी लाइन होती है जो ग्लोब के बिल्कुल बीचों बीच होती है, जिसको हम, ये जो लाइन है इसको हम इक्वेटर बोलेंगे, जो ग्लोब के बिल्कुल बीचों बीच है, जो नॉर्थ और साउथ पोल को अलग अलग करती है। और इस वाले पार्ट को हम नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड इस वाले पार्ट को हम साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं। इसके बाद हम इसमें देखें कि इमेजिनरी लाइंस के भी अपने अपने नेम होते हैं। The horizontal lines drawn on a globe are called latitude and the vertical lines are called longitude। जो हमारा जो ग्लोब होता है उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, देखिए इसमें बताया गया है हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ ऑन अ ग्लोब आर कॉल्ड लैटिट्यूड। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं उनको हम कहते हैं लैटिट्यूड। जो ये वाली लाइंस है इस तरह की, उनको हम कहते हैं लैटिट्यूड। और ये वाली जो लाइंस हैं इस तरह से जो हों उनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। अभी आपके पास ग्लोब नहीं है, जब आपके स्कूल रीओपन होंगे तो आप ग्लोब भी देखेंगे स्कूल में, उसमें बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस आपको दिखाई देंगी। तो इनको याद रखिएगा, ये लैटिट्यूड होता है और ये लॉन्गिट्यूड होता है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अगर आप ऐसे याद ना रख पाए तो ये याद रखिएगा, जो लेटी हुई लाइन होती हैं इस तरह से उनको हम कहते हैं लैटिट्यूड, और जो लॉन्गिट्यूड लॉन्ग लाइन्स होती हैं इस तरह से उनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। लिखना आपको लर्न करने में इजी रहेगा अगर आप ये चीज़ याद रखेंगे। तो ग्लोब में जो लाइंस होती हैं उनसे हमें किसी भी देश की एक्चुअल स्थिति पता चलती है कि वो कौन सी जो डायरेक्शन में है या किस तरह से उसकी भौगोलिक स्थिति है। तो ये हमने आपको ग्लोब के बारे में बताया। इसके बाद अब नेक्स्ट ये जो आपको एक पिक भेजेंगे हम, उससे भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, इसमें क्या क्या याद रखना है। इक्वेटर आपको याद रखना है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर, तो ये चीज़ें आप ग्लोब में याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम बताएंगे डायरेक्शंस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्शंस। तो डायरेक्शन मतलब अगर हम हिंदी में इसका मीनिंग बोले तो दिशाएं आप सभी को पता है कि 4 दिशाएं होती हैं। तो अगर हिंदी में हम कहें तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 दिशाएं होती हैं। और अगर इंग्लिश में इनके नेम बोलें तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये 4 जो हमारी डायरेक्शन होती हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। जो हमारा जो सन है और वो ईस्ट में से जो है राइज करता है यानी कि निकलता है, एंड सेट्स यानी कि वेस्ट में पश्चिम में डूब जाता है। जब आपने सूरज देखा होगा निकलता जो है वो कौन सी दिशा से निकलता है, पूर्व से, और डूबता कौन सी दिशा में है, पश्चिम में। अब हम सन से ही डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। जैसे आपकी बुक में ये पिक्चर बनी हुई है, अब सभी के पास बुक्स होंगी। तो अगर हम सुबह के टाइम जब सन राइज होता है, जब सन निकलता है या सूरज उदय होता है, तब अगर हम अपनी जो आर्म्स हैं या बाहें हैं उन्हें फैलाकर अगर सन की तरफ फेस कर कर खड़े होते हैं, तो सन की तरफ हम फेस कर कर खड़े होते हैं, तो जिधर हम सन होता है हमारी चेहरे के सामने, वो जो डायरेक्शन होती है वो होती है ईस्ट यानी कि पूर्व। और दूसरी तरफ जिधर हमारी पीठ होती है या हमारे पीछे की साइड, वो होता है वेस्ट यानी कि पश्चिम। और तो जैसा आपकी बुक में भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर, योर राइट हैंड इंडिकेट्स द साउथ एंड द लेफ्ट हैंड इंडिकेट्स द नॉर्थ। यानी कि आपका जो राइट हैंड है वो साउथ को इंडिकेट करता है। जिधर आपका राइट हैंड होगा उस साइड में आप साउथ डायरेक्शन समझेंगे, और जिस साइड आपका लेफ्ट हैंड होगा उस साइड नॉर्थ डायरेक्शन होगी। तो ये इस तरह से डायरेक्शन को हम लोग समझ सकते हैं।
तो आप लोग इसको ट्राई करिएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है मैप जो होता है, मैप यानी कि नक्शा, अगर इसका हिंदी मीनिंग बोलें तो जब भी हम कोई डिटेल अगर किसी चीज़ की देते हैं तो हम उसका नक्शा बनवाते हैं या मैप बनवाते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपका अगर घर भी बना होगा, हाउस जो आपका बना होगा, उसका भी आपके पेरेंट्स ने पहले नक्शा बनवाया होगा कि हमें किस तरह का हाउस चाहिए। तो अब जैसे इसमें लिखा हुआ डिफरेंट फीचर्स एंड डिटेल्स कैन बी शो ऑन मैप। डिफरेंट फीचर्स और डिटेल्स जो है मैप पर शो की जाती हैं। डिफरेंट कलर एंड सिंबल्स आर यूज टू शो डिफरेंट फीचर्स एंड अदर डिटेल्स। इसमें अलग अलग तरह के कलर और अलग अलग तरह के सिंबल्स यूज किए जाते हैं चीज़ों को दिखाने के लिए। जैसे इसमें हमने यहाँ पर ये कुछ पिक्स बनाई हैं। अगर हमें मैप में किसी भी, मान लीजिए अगर आपकी कॉलोनी का मैप बने या आपकी सिटी का मैप बने, तो आप अगर कॉलोनी का मैप दिखाते हैं तो जहाँ पर टेम्पल होगा यानी कि मंदिर होगा, वहाँ जैसे ऐसे एक झंडी के टाइप का एक ऐसे बना देंगे। और अगर हमें कहीं पर रेलवे क्रॉसिंग दिखाना है, रेल की पटरी दिखानी है तो इस टाइप का बना दिया। अब हॉस्पिटल बनाना है तो इस टाइप का बना दिया, या हमें माउंटेन्स दिखाना है तो इस टाइप का, या चर्च दिखाना है तो इस टाइप के सिंबल्स यूज किए जाते हैं अलग अलग तरह की चीज़ों को दिखाने के लिए। तो उसी को हम मैप कहते हैं। मैप भी जो होते हैं कई टाइप्स के होते हैं। तो हमारे यहाँ जो बुक में दिए हुए हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मैप, पॉलिटिकल, फिजिकल एंड क्लाइमेटिकल एक्सेट्रा। A political map show the boundaries of the state and countries including cities and capital। जो पॉलिटिकल मैप होता है वो किसी स्टेट की बाउंड्रीज और सिटीज और कैपिटल्स को दर्शाता है यानी कि दिखाता है। और फिजिकल मैप जो होता है वो नेचुरल फीचर्स मतलब जैसे लैंड, माउंटेन, वैली, वाटर बॉडीज, आइलैंड, डेजर्ट, इन सब को दिखाता है। यानी कि जहाँ पर किस तरह की जमीन है, माउंटेन्स हैं, वैली है, वाटर बॉडीज हैं, आइलैंड हैं और हमारे डेजर्ट्स हैं, इनको शो करता है। और जो क्लाइमेटिकल मैप होता है, क्लाइमेट मैप होता है, वो हमारे जो क्लाइमेट को दिखाता है कि किस तरह का क्लाइमेट है किसी रीजन में, यानी कि कहाँ पर बर्फ पड़ी हुई है यहाँ पर, या कहाँ पर ग्रास का एरिया है। तो इस तरह की चीजें जो दिखाता है क्लाइमेटिक जो हमारा क्लाइमेट मैप होता है। उसके बाद आता है कलर की। इसमें एक चीज और आपको बता दूं कि एक बुक होती है जिसमें सारे ही तरह के मैप्स दिए हुए होते हैं, जिसको हम कहते हैं एटलस। आप अभी बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको एटलस का यूज भी सिखाया जाएगा। और नेक्स्ट जो एक टॉपिक रह गया है, एक चीज और, जो लोग मैप बनाते हैं या मैप ड्रॉ करते हैं उनको हम कहते हैं कार्टोग्राफर्स। तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो एक तो एटलस किस बुक को कहते हैं जिसमें सारे मैप्स होते हैं, और कार्टोग्राफर जो लोग मैप ड्रॉ करते हैं या बनाते हैं उनको हम कार्टोग्राफर्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया कलर की अभी हमने आपको बताया कि डिफरेंट तरह की कलर्स की यूज की जाती है। ज्यादातर ये जो कलर की हैं फिजिकल मैप में यूज की जाती हैं डिफरेंट तरह की चीजों को दिखाने के लिए, जैसे माउंटेन हो गया या हायर लैंड हो गया, इस तरह की चीजों को अभी आपको ये चीज बताइए कि इसी तरह से कलर की फिजिकल मैप में यूज की जाती है डिफरेंट कलर की। इसमें देखिए जैसे आपकी इसमें बुक में भी दिया गया है, इन मैप जनरली द ओशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू कलर, माउंटेन्स एंड हायर लैंड फॉर्म बाय ब्राउन। तो ये चीजें बताई गई हैं कि जो मैप में होता है उसमें जनरली कैसे कलर्स यूज किए जाते हैं किन चीजों को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए। जैसे ब्लू कलर जो है वाटर के लिए यूज किया जाता है। तो ये चीजें आप इसमें रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंपास। देखिए कंपास के बारे में बताया गया है कि कंपास हमारे किस काम आता है। ये पिक्चर आपकी बुक में दी गई है। तो इसको जो पुराने जमाने में जो जहाज होते थे, पानी के जहाज जिनमें नाविक होते थे, वो उससे डायरेक्शन पता लगाते थे पानी में। देखिए कि किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, उसी डायरेक्शन के हिसाब से वो दूसरी कंट्रीज में पहुंच जाते थे। तो ये एक वॉच की तरह से दिखता है, इस तरह से आपने देखा भी होगा शायद। और इसमें एक निडल होती है जो हमें नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करती है, और उससे ही जो नाविक होते हैं या उनको अपना डायरेक्शन पता लगाते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। इसमें इसका यूज एरोप्लेन्स में भी होता है और शिप्स में भी होता है। कई जगह जो कंपास है वो हमारे यूज में आता है। तो ये आपकी समरी है चैप्टर की। अब तो आप सभी के पास बुक्स हैं ही, तो आप अपनी बुक्स में से रीड करिएगा इस चैप्टर को। इसकी जो समरी है इसको रीड करिएगा अच्छे से और रिवाइज करिएगा, लर्न करिएगा इस चैप्टर को।